अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, एक मरतबा फिर मोहम्मद अली आपके सवालों के जवाबात लेके आपके सामने हाज़िर हुआ। और मैं यहाँ पर यह ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं आप लोग अल्लाह ताला के बाद मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ कि आपने मेरे सारे प्रोग्राम्स को बहुत शौक़ से, बहुत लगन से देखा और उसके साथ पूरे इन्वॉल्वमेंट होकर आप अपने सवालात भेज रहे हैं। आप ये सब मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ। आपके जिस तरह सवाल आएंगे उस तरह मेरे लिए भी आपको समझाने में आसानी होगी। तो चलिए आगे चलते हुए हम अपना एक सवाल लेते हैं जो कि बड़ा ही मज़ेदार सवाल है, जो मुझसे कई पेरेंट्स पूछ चुके हैं। आज मैं फिर बच्चों की तरबियत के हवाले से बात करूँगा और सवाल ये है, मेरी दो मैं वालिदैन का सवाल यहाँ पर बताऊँगा क्योंकि दोनों के सवाल तकरीबन सेम है, एज का डिफरेंस है। तो एक साहिबा पूछ रही हैं कि जी मेरा 3.5 साल का बेटा है और वो पढ़ाई नहीं करता, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, खेलने में इंटरेस्टेड है। और दूसरे साहब पूछ रहे हैं कि जी मेरी 4.5 साल की बच्ची है और उसके साथ जब मैं पढ़ने के लिए बात करता हूँ, जब वो पढ़ने के लिए बैठती है तो उसको हर चीज़ चाहिए सवाए पढ़ाई के, और उसको चॉकलेटें खानी हैं, वो ज़िद्दी हो गई है, वो बातें नहीं सुनती। ख़वातीन हज़रात, मैं इस पे कुछ भी कहने से पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए। अपने कमेंट्स में ज़रूर ये जवाब बताइएगा जो आप जवाब समझते हैं कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए इन वालिदैन को। 3.5 साल, 4.5 साल। आपको याद है मैंने पिछले एक सवाल के जवाब में बताया था कि पहले 7 साल ज़िंदगी के इंडक्टिव लर्निंग ईयर्स होते हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि 7 साल तक की उम्र तक बच्चों को कुछ भी नहीं कहना चाहिए, बल्कि फरमाया ही नहीं, करके दिखाया, नमूना बन के दिखाया। और हम 3.5, 4.5 साल की उम्र में बच्चों को फ़िलासफ़र बना रहे हैं। इसमें एक्चुअली कसूर मैं कुछ यहाँ पर थोड़ा सा आगे एक स्टेप पे लेके चलूँगा, शायद हमारे माशरती प्रेशर का भी है कि हम चाहते हैं कि जब बच्चा ग्रेड 9 में पहुँचे तो वो मैट्रिक और फर्स्ट ईयर का सिलेबस कंप्लीट कर चुका हुआ हो या 8th में सिलेबस कंप्लीट कर चुका हो ताकि उसके स्कोर अच्छे आएँ। खुदारा, आप अगर उस्ताद हैं, आपका अगर तालीम से कोई ताल्लुक़ है, आप अगर कहीं पर किसी लेवल पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और आप वालिदैन हैं, तो अपने बच्चों के ऊपर से ये प्रेशर हटाएं। मेरे बेटे, सबसे छोटा बेटा मेरा ग्रेड 2 में है, तो जब वो स्कूल शुरू किया उसने, तो उसकी टीचर ने उससे मुझे कहा कि जी ये तो मैथ्स में इसको टेबल्स नहीं आते। वो एक और जगह से निकल कर आया था और एक और जगह पर पढ़ रहा है, वहाँ पर सिस्टम और था, यहाँ सिस्टम और है, उसको टेबल्स नहीं आते, ये मैथ्स में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने कहा अच्छा। मैं उस बच्चे की किताबें देखी तो ग्रेड 2 के बच्चे को ग्रेड 3 की किताबें पढ़ाई जा रही थी। मैंने फ़ौरन टीचर से उसकी बात की और मैंने उन्हें कहा जी मेरा बच्चा अगर फ़ेल हो जाए ना तो आपने घबराना नहीं है। कहती क्या मतलब, फ़ेल होगी तो मैं क्यों घबराऊँगा। मैंने कहा तो फिर वो मेरा बच्चा है, उसको फ़ेल होने दीजिएगा। और मैंने अपने बेटे को एक बात कही, मैं कहा बेटा जानू, आई लव यू और मैं आपके साथ बैठ के भी काम करूँगा एंड आई एम प्राउड ऑफ़ यू एंड आई नो रेयान इज़ अ जीनियस एंड आई नो यू कैन डू इट। जो आप कर सकते होगे आप करना, जो नहीं कर सकते होगे कोई इशू नहीं है, विल डू इट अगेन। और फिर मैंने उसके साथ ये, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ कि उसके साथ मैंने फिर किस तरह से काम किया कि अब वो माशाल्लाह वही बच्चा उसी ग्रेड में है। हालांकि उसके साथ मैं अभी भी समझता हूँ कि जुल्म हो रहा है कि ग्रेड 2 के बच्चे को ग्रेड 3 की क्लासेस किताबें पढ़ाई जा रही हैं, उसके बावजूद वो बच्चा माशाल्लाह पहले से बहुत अच्छा कोप कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इनकरेजमेंट। एक चीज़ आपने सुनी होगी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। मैं उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कहता, मैं कहता हूँ एप्रिसिएशन इंडेक्स। हम एप्रिशिएट नहीं करते, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे हमारे आसपास के लोग हों, हम एप्रिसिएशन को भूल जाते हैं। सो एप्रिसिएशन इंडेक्स AI, इसको आप याद कीजिए, आप याद रखिए। यहाँ पर मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा। आप ये जिस तरह इन बहन और भाई ने फरमाया कि जी मेरे बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आप कितना टाइम उनके साथ बैठ के पढ़ते हैं? कितनी देर आप उनके साथ उनको अपनी लैप पे बिठा के स्टोरी बुक पढ़ते हैं? बच्चा सिर्फ कहने से नहीं सीखता। आपको पता है हमारे दादा नाना नानी, आई एम श्योर जो आप बुज़ुर्ग मेरी बातें सुन रहे हैं, जो मेरी एज ग्रुप के लोग भी होंगे, हमें हमारी दादा दादियाँ, नाना नानी परियों की, कौकाफ की, डिफरेंट तरीक़ों की कहानियाँ सुनाया करते थे। अलिफ लैला होती थी, उम्र अय्यार था, ये सारी कहानियाँ थीं। ये कहानियाँ सुनते थे तो हमारी फैसिनेशंस बढ़ती थी, हमारी इमेजिनेशन डेवलप होती थी कि उड़ने वाला कारपेट आएगा,
اور پھر اس کہانی کو باقاعدہ صرف کہانی وربل نہیں سنایا جاتا تھا، گود میں بٹھا کے میں نے اقبال کو 6-7 سال کی عمر کے اندر فارسی کا اقبال کا کلام، میں بڑے فخر سے یہ بات کہتا ہوں، میں نے اپنے نانا مرحوم اللہ جنت نصیب کرے ان کے ساتھ ان کی گود میں بیٹھ کے پڑھا تھا، جبکہ شاید بظاہر مجھے فارسی سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن آج جو میں اقبال کے اوپر بات کرتا ہوں، جو میں اقبال کو آج جانتا ہوں، جو میں اقبال کو آج آسان سمجھتا ہوں سمجھنے کے لیے، وہ اس 6-7 سال کے بچے کے ساتھ اس کے نانا کا بیٹھنا، اس کے ساتھ وہ کتاب پڑھنا، اس کتاب پہ ان کا یوں ہاتھ پھروانا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ جب ہم لرننگ کی بات کرتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ نہیں رہے، تو میں ایک آپ کو جو ٹول دوں گا نا، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سٹوری بک لا کر مت دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو تحفے کے طور پہ سٹوری بکس دیں، ان کو بکس کا شوق بنائیں، ان کو یہ پتہ چلے کہ یار ہم اچھا کام کریں گے تو ہمیں تحفے میں کتاب ملتی ہے، اور وہ کتاب صرف اور صرف کتاب نہیں ہے، وہ کتاب ہمارا والدین کے ساتھ جڑنے کا ایک ذریعہ ہے کہ ہماری ماں یا ہمارا باپ ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، ہم مل کے وہ کتاب پڑھتے ہیں، کوالٹی ٹائم سپینڈ ہوتا ہے، لرننگ ہوتی ہے، ایسوسیشن بنتی ہے، بانڈنگ بنتی ہے، اور سب سے بڑھ کر بچے کی میموری میں ایک ایسا امیج بیٹھتا ہے اس کتاب کے بارے میں، وہ آپ کی اسمیل، آپ کے بولنے سے آپ کو سونگھتا ہے، آپ کو سنتا ہے، آپ کو دیکھتا ہے، ان سب چیزوں کے ساتھ وہ بچہ آپ سے بھی قریب ہوتا ہے اور کتاب سے بھی قریب ہوتا ہے۔ سو خدا را میری اس التجا کے ساتھ کہ 3، 3.5، 4 سال کے بچے کو عالم مت بنائیں، ابھی انجوائے کرنے دیں، وہ بھی انجوائے کریں، آپ بھی ان کا بچپن انجوائے کریں، یہ بچپن واپس نہیں آنے والا۔ ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر یہ شوق ہو تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر ریڈنگ کریں۔ اسی دعا اور اسی التجا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، مجھے ہدایت دے اور ہم سب کو ہدایت دے۔ محمد علی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔